ओम। बोलो शंकर भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। दो दिन का जीवन, दो दिन का। दो दिन का जीवन, दो दिन का। रे नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का खिलौना, ये जीवन है माटी का खिलौना। माटी का खिलौना भैया, माटी का खिलौना। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, मैं करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया। लकड़ी की नैया भैया, लकड़ी की नैया। ये जीवन है लकड़ी की नैया। लकड़ी की नैया भैया, लकड़ी की नैया। भंवर फंसे फंस जाए, भंवर उड़े फंस जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भंवर उड़े फंस जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम नाम सुखदाई, भजन
करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमस्कराय च शिवतराय च। शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। तो भक्तजनों, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं महाराज। जीवन का सबसे बड़ा सार है, चाहे राम बोले चाहे कृष्ण बोले, लेकिन बस भगवत नाम है हमारे मुख से नित्य निरंतर भाव से उच्चारित होना चाहिए। और केवल गुरु कृपा से ही भक्ति मिलती है। भक्तजनों, सदगुरु की सेवा कभी ना छूटे हाथ से। सदगुरु की सेवा ना छोड़ो, जपू राम को नाम। सांवरिया की बाट जो मैं, आवे गिरधर लाल सांवरा, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। सांवरिया माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। बस एक ही भाव बने, प्रभु दाता हे गोविंद, आपकी सेवा कभी ना छूटे। प्रभु आपका भजन कभी ना छूटे। हे नाथ, आप इतनी कृपा बना के रखना। आप तो करुणा निधान है प्रभु, और आप हर प्रकार से भक्त पे बड़ी से बड़ी कृपा करते हैं। हे नाथ, आप सब पे करुणा करना, सब पे कृपा करना। आपको सबसे प्रिय कोई है तो आपका भक्त है। भगवान खुद कहते हैं, भक्तजनों वो किसी की परवाह नहीं करते, बस केवल अपने भक्त की परवाह करते हैं। क्योंकि भक्त खुद होता है वो हमेशा भगवान की परवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेता है उसका जीवन तो मान होगा ही अपने आप ही। समय चाहे कितना ही लग जाए, समय चाहे कितना बीत जाए, लेकिन यदि अनन्य भाव से हमने इतनी भी सेवा ठाकुर जी के चरणों में बनाई है, तो वो सेवा तो निश्चित रूप से फलित होती है। भक्तजनों, ये बहुत दयालु भगवान है, बहुत कृपा करने वाले हैं हर स्थिति में। तो आइए महाराज, हम शिव महापुराण के कुछ प्रसंगों में चर्चा करें। बता रहे थे पूर्व के प्रसंगों में कि श्री नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज आसन पर सुशोभित है, और सारे 88,000 ऋषियों ने प्रश्न यही किया कि किस प्रकार से कल्याण होगा। आपका ज्ञान तो कोटि कोटि सूर्यों के समान है सूत जी, और आप हमें बताइए कि सहजता के साथ में भगवत प्राप्ति करने का मार्ग क्या हो सकता है। बंधुओं, मातृशक्तियों, भद्र पुरुषों, भक्तों, कथा का श्रवण कर रहे हैं, एक बात अच्छे से नोटिस कर लेना। राम की भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले शिव की भक्ति करनी पड़ती है, अलग नहीं है। लेकिन उस शिव तत्व को जब तक अंतर पटल में हम जागृत नहीं करेंगे, ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक भगवान शंकर हैं, और ज्ञान वैराग्य शिव की कृपा के बिना प्रकट नहीं हो सकते। तो हम जब भी श्री ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो पहले हमें शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और उसका सहज मार्ग है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री शिव महापुराण से अमृताम सुधाम तदो मूलम। ये साक्षात अमृत सुधा है श्री शिव महापुराण, और ऐसी कथा है जो बड़े से बड़ा पाप हमारे जीवन में बन गया है, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, सब जगह से हार हो गई है, सबको पुकार पुकार के देख लिया है, कोई मदद को नहीं आता, तो मेरा बाबा आता है।
मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शंभू आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब सब जगह से हाथ खींच जाते हैं तो केवल और केवल वो शिव है, वो शंकर है, वो बड़े दयालु है, शंभु। वो हर स्थिति में अपने भक्त को आकर गले लगाते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, आदमी किसी भी अच्छी से अच्छी योनि को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके पतन का मार्ग कब बन जाता है ये कोई नहीं जानता है। पतन की स्थितियां कब उत्पन्न हो जाती है इस विषय में कोई चर्चा नहीं कर सकता। हे राजन, जीवन ऐसा होता है कि एक गलती जीवन को सर्वस्व रूप से खत्म कर देती है, और भगवान हमेशा हर जीव का अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। हमारे कर्मों के कारण से ही सूत जी कहते हैं कि राजन, हमें ब्राह्मण की योनि प्राप्त हो जाती है, क्षत्रिय की योनि प्राप्त हो जाती है, शूद्र वैश्य की योनि प्राप्त हो जाती है। उसका माध्यम केवल और केवल हमारा कर्म ही होता है। यदि हमारा समर्पण मेरे प्रभु के लिए है, मान लीजिए श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण भाव बन गए, पापी से पापी हो, कपटी से कपटी हो, कोई अच्छा काम जीवन में नहीं है, फिर भी पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दाता दयालु है, वो करुणा निदान है। वो एक बार किसी भक्त के माथे पर हाथ रख देता है तो महाराज कंटिल आएंगे, कंकर आएंगे, बड़े से बड़ी पहाड़ टूटेंगे दुखों के, लेकिन तुम्हें टूटने नहीं देंगे भगवान। इसलिए कैसी भी स्थिति बने, भक्तजनों केवल और केवल मन में ये धारणा रखे कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, और मेरे भगवान, मेरे दीनानाथ, मेरे करुणा निधान यदि मेरे साथ हैं तो कभी भी मेरा बाल विवाह का नहीं होगा। अनन्य विश्वास जब तक अंतर पटल पर बना है तब तक हर प्रकार की स्थितियां अच्छी से अच्छी भी उत्पन्न होगी। क्यों नहीं होगी? यदि भावनाएं सच्ची है तो फिर सकारात्मकता अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। क्यों नेगेटिव हो जाए अपने जीवन में, बताओ। नकारात्मकता में छूनी भी नहीं चाहिए। हमारा भजन निरंतर चलना चाहिए। भगवान से कोई विनती करे तो एक ही बात की करे कि दीनानाथ, जो नाम मुझे गुरुमुख से मिला है, जो नाम मुझे प्राप्त हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, बस वो मेरा भगवत नाम कभी नहीं छूटे। कभी नहीं का मतलब हर श्वास श्वास में, श्वास श्वास में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे करुणा निदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ये एक बहुत बड़ी भावना है कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगे, बस उनका प्रेम, उनकी वात्सल्यता हमारे हृदय पटल पर झलके हमें हर प्रकार से रोमांचित करे, आनंदित करे। कितना बड़ा दुख सुख क्या होता है, जीवन ऐसा हो जाए भक्तजनों भूल जाए सब चीजों को, बस केवल प्रभु की याद सताए और ठाकुर जी के बिना एक क्षण भी मन नहीं करे कि नाथ क्या करे, फंसे हुए भंवर में आप पार लगा दो, प्रभु पार लगा दो। तो महाराज बड़ी सुंदर स्थितियां हैं भक्तजनों। श्री सूत जी के सामने समस्त ऋषियों के द्वारा प्रश्न हुआ, कल्याण का मार्ग क्या है, कैसे हम पार जाएंगे। तो महाराज बहुत सुंदर साधन बताया है। श्री शिव महापुराण से कथा श्रवणम सर्व मंगलम मूलम च सर्व भद्रम मूलम च, कि इतना भद्र भद्र कल्याण कल्याण केवल श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से होगा। तो कहा महाराज आप बड़ी सुंदर वाणी से हमें सारी बातें बता रहे हैं, कृपा करके आगे शिव महापुराण के प्रसंगों का आप श्रवण करवाने की कृपा करें। शिव तत्व सबसे बड़ा तत्व है। शिव तत्व
जितना जागृत होगा उतना ब्रह्म तत्व, गोविंद तत्व, हरि तत्व हमारे हृदय पटल में बढ़ता जाएगा। शिव कृपा करेंगे तो ही राम मिलेंगे महाराज, ये तो शास्त्र प्रमाणित बात है। हाँ, और शिव और राम कोई अलग नहीं है, लेकिन आज हम चर्चा केवल शिव तत्व की यहाँ करने आए हैं, तो हमें प्रधानता तो शिव तत्व की रखनी पड़ेगी। हम चाहे गोविंद बोले, चाहे कृष्ण बोले, चाहे राम बोले, चाहे शिव बोले, माया एक ही है। पर भगवान शंकर के चरणों में जब तक हमारी प्रीति नहीं हो, देखो वृंदावन का रस किसको प्राप्त होगा, कि उस जिसको गोपेश्वर महादेव की बड़ी कृपा प्राप्त हो गई है। हाँ, श्री शंकर भगवान की कृपा जिसको प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा जिसको मिल जाती है, उसे वृंदावन धाम भी सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए बाबा शंकर के थोड़े गुण और भजन हम भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया है दास को, कि वृंदावन की ब्रज भूमि से साक्षात भगवान शंकर के गुणगान गाने का अवसर प्रदान हुआ है। भाव ऐसे बन रहे भक्तजनों की मानो आंसू टपक जाए। लेकिन ये बात सत्य है कि भगवान की करुणा के बिना ना तो भाव बन सकते हैं और ना ही कथा श्रवण करवाई जा सकती है। केवल हमारे श्री राधा जी लाल जी हमारे सामने हैं, बस भाव यही है कि एक एक शब्द वो साक्षात आकर यहाँ श्रवण कर रहे हैं। बस ये भाव हो और उन्हीं भावों से हमारा कल्याण होता है। सूत जी कहने लगे, कोई सी भी योनि हमें प्राप्त हुई है, चाहे ब्राह्मण में, चाहे क्षुद्र में, चाहे क्षत्रिय में, चाहे वैश्य में, किसी भी योनि में आए हैं, लेकिन राजन हमारा कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। क्षमा करें, हे ऋषियों, हमारा कर्म है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ऋषियों को कहने लगे सूत जी कि पतन व्यक्ति का कब हो जाता है कोई नहीं जानता। प्रारब्ध बड़ा बलवंत है, इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, सब अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध इतना बलवंत होता है कि पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे पाप हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। फिर भी हम जब बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बार बार गिरते हैं, तो पक्का मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध का रोड़ा है हमारे जीवन में आ रहा है। पर भक्त जनों, एक बात पक्का विश्वास से समझ जाइए, प्रारब्ध चाहे कितना ही बलवंत हो, लेकिन श्री जी का नाम, श्री राधा जी का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम यदि तुम्हारी जबान पे जागृत हो गया है, तो अब तुझे कल्याण से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, बस नित नित तेरा सुमिरण करो और भजो में बारंबार, करुणा करना सांवरिया, आओ तुम सरकार। हे प्रभु, बस नित नित आपका नाम सुमिरन हो जाए, इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें। करुणा निदान, बिना कृपा के आपको कोई नहीं बच सकता है, बिना कृपा के आपका नाम नहीं ले सकता। सुध जी कहने लगे कि रातों की नगरी और दक्षिण भारत की सुंदर कथा है। हे ऋषियों, जीवन में कर्म किस गति तक लेकर चला जाता है, इस गति को कोई जानता नहीं है, और कैसी स्थितियां हमारे जीवन में बन जाती है, इस बात को भी कोई नहीं जानता है। पर हर चुनौती के लिए जीवात्मा को तैयार रहना चाहिए, और कितनी बड़ी ही चुनौती हो भक्तजनों, दो चीजों से ही उस चुनौती का पार पाया जा सकता है। पहली चीज तो यह है कि हमें ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास हो, कि बस कभी हमारी श्रद्धा ना टूटे भगवान के प्रति, और दूसरा कि खुद के ऊपर अंदर से ये ठीस होनी जरूरी है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। हम कमजोर क्यों होते हैं? हमारी कमजोरी का कारण क्या है? कि हमारा विश्वास बलवंत नहीं हो पाता। अरे थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आती है, उस स्थिति में आते हैं हमारा इतना बलवंत विश्वास जो हमने 5 साल में कमाया, 3 साल में कमाया, 10 साल में कमाया,
वो एक क्षण में हम लूज कर देते हैं, एक माइनस पॉइंट आते ही आप मान लीजिए कच्चे भक्त हो महाराज। हाँ, कभी ऐसा नहीं हो। विश्वास तुम पे पत्थर को भी माना है भगवान, तो उसमें से ही प्रकट होंगे, उसमें से प्रकट हो जाएंगे। क्यों नहीं होते हैं और क्यों नहीं होंगे बताओ। बस विश्वास हमारा जागृत हो। धन्ना जाट जी ने साक्षात शालिग्राम जी से भगवान को प्रकट कर दिया था। हाँ, क्यों किया, कारण क्या था? बस उन्हें दृढ़ विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ में, इसमें ही है, जिसमें हम मान लेते हैं उसी में भगवान हो जाते हैं। इसलिए हमारा कुछ भी हो जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आए, उस समय मानो कि भगवान परीक्षा ले रहा है, नाथ मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं हो सकता। ये भावना होनी जरूरी है। भक्तजनों, किरातों की नगरी दक्षिण भारत में देवराजम नाम नाम विप्रय, देवराज नामक ब्राह्मण वहां रहता है। ब्राह्मण कुल में होने के बाद में कैसे किसी का पतन हो सकता है और क्या स्थितियां बन सकती है, श्री सूत जी महाराज इसकी सुंदर व्याख्या करने लगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जीवन में कैसा किस प्रकार का समय आ जाता है इस बात को कोई नहीं जानता है। जो देवराज ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण देवता के कर्म कैसे किस प्रकार से बिगड़ गए महाराज। श्री सूत जी कहते हैं कि जिस स्थान पर देवराज का जन्म हुआ, वहां पर उसके माता पिता बहुत अच्छे थे, संस्कारित थे, और उस देवराज को भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। लेकिन अभी हम कथा इसमें प्रवेश कर रहे हैं, पर आप ध्यान से सुनना। हमें चाहे कितना अच्छा परिवार मिल जाए, कितने अच्छे कोई संस्कार देने वाला मिल जाए, कितनी अच्छी स्थितियां हमारे जीवन में कोई बनाने वाला मिल जाए, पर बहुत जरूरी बात यह है भक्तजनों कि प्रारब्ध बलवंत है। पता नहीं कौन सा कर्म किस जन्म में हमसे कैसा बना है, इस बात को कोई नहीं जानता है। और उस कर्म का ही प्रभाव हो जाता है कि महाराज सारी बनी हुई स्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाती है। प्रारब्ध बड़ा बलवंत है। प्रारब्ध को काटने के लिए निरंतर श्वास श्वास में कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राम राम, शिव शिव, ओम ओम, जो नाम प्रिय हो उसका निरंतर जाप करते रहे कि प्रभु बस हमें कोई साधन नहीं आता, ना हमें दिया जलाना आता है, ना हमें अगरबत्ती फूकना आता है, ना हमें हवन यज्ञ करना आता है, बस तेरा ही सब कुछ है। महाराज बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी की बहुत सुंदर कथा आती है। अभी मैं देवराज की कथा तो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बीच बीच में इतनी कथाएं प्रकट हो जाती है कि आगे बड़े सुंदर चरित्र है, वो हमें श्रवण करने का अवसर प्रदान हो जाता है। वल्लभाचार्य जी अपने गुरु भगवान के कहने से बहुत यज्ञ करते थे। अब साधन कर रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, हवन चल रहे हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भावना रहती है कि मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मुझसे कोई गलती हो रही है। सब अच्छा करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मन में जो संतुष्टि आनी चाहिए भक्तजनों, वो नहीं आ पा रही है। और मन में भावना ये हो रही कि हो क्या रहा है। आज जब वल्लभाचार्य जी यज्ञ कर रहे थे तो महाराज श्री ठाकुर जी के सामने बैठे और बैठकर रोने लगे जोर से कि हे करुणा निधान, आज कम से कम 1000 यज्ञ मैंने अपने हाथों से कर लिया, अग्निहोत्र कर दिया। देखिए, अग्निहोत्र का प्रभाव जरूर आएगा, इस बात को पक्का मान लीजिए। अग्निहोत्र यदि निरंतर आपके हाथों से हो रहा है, आपका बहुत भला हो रहा है। अग्निहोत्र कभी ना छोड़े अपने जीवन में। हाँ, आप अपने हाथ से थोड़ा सा भी हवन, थोड़ा सा भी घी होम रहे हैं, भगवान की कृपा को, हाँ, उन्हें ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। अग्नि भगवान को साक्षात ब्रह्म की, परमात्मा की, ईश्वर की मूर्ति मानकर यदि उसमें थोड़ा सा भी घी प्रज्वलित कर रहे हैं, तो इस पर आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी अनन्य कृपा है महाराज कि आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। पर बच्चों,
वल्लभाचार्य जी हैं, वो निरंतर ऐसा कार्य करते रहे। आज अचानक बैठे थे, उनके अंतर पटल से राम राम कृष्ण 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 प्रकट हो गया। एक दिन ऐसी लो लगी कि महाराज वो नाम ही नहीं छूट रहा। 24 घंटे हो गए, निरंतर जाप होने लगा। जाप के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होने लगा। दूसरा दिन और नाम जाप होने लगा। तीसरा दिन और नाम जाप होने लगा। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 6-7 दिनों तक उन्होंने निरंतर उस नाम को छोड़ने की चेष्टा ही नहीं की। उसी समय यज्ञ वगैरह सब छूट गया, केवल नाम चल रहा है। कई उनके साथ रहने वाले शिष्य ऋषिगण सब आ गए कि महाराज आप तो नित्य निरंतर अग्निहोत्र करते थे, अब क्या हो गया, अब आप अग्निहोत्र क्यों नहीं करते? तो आज वल्लभाचार्य जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि भगवान का नाम यदि जिसके मुख पर निरंतर प्रकार से भाषित हो गया है, लगातार उसके नाम श्वास श्वास में चल रहा है, उसे और कोई साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ा भगवान का नाम है। प्रभु को किसी ने देखा है या नहीं देखा है, या देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमारे मन में भगवान को भी देखने की कामना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरा राधा रानी, मेरी ठाकुर जी अगर मुझे दर्शन दे, कोई बात नहीं, दर्शन सबसे बड़ा उनका नाम है। उनका नाम ही सबसे बड़ा दर्शन है। बस उस नाम को हम पक्का कर लें तो महाराज और कोई साधन हमसे बने या नहीं बने, कोई बात नहीं। भक्ति योग ही सबसे बड़ा योग है, प्रेम योग, भक्ति योग, जिससे सारे योग अपने आप पुष्ट हो जाएंगे। बस निरंतर हर श्वास में तेरा नाम रटू मेरे सांवरिया, तो मुझे प्राणों से प्यारा है। हे भगवान, ऐसे कृपा कर दो करुणा निदान। और यही सबसे बड़ी कृपा है। बिना सत्संग को ग्रहण किए, बिना संतों की सेवा किए, बिना गुरुजनों के चरणों का आग्रह लिए हुए कदापि संभव नहीं होगा कि हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। हम चाहे लाख जतन कर ले भक्तजनों, पर एक ही नाम यदि हमें पार करेगा तो उस पे सदगुरु ही कृपा करेंगे, उसी से सब चीज प्राप्त होगी। ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। मेरे सदगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। बहुत विचित्र स्थितियां हो जाती है। जिसको एक शब्द भी बोलना नहीं आता है, वो महाराज अनन्य प्रकार के व्याकरण को, अनन्य प्रकार के शब्दों को, अनन्य प्रकार के आनंद को केवल परमात्मा की कृपा से प्राप्त कर सकता है। बिना कृपा के कुछ नहीं है। और कृपा होगी, क्यों नहीं होगी? होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। ये भावना अनन्य भाव से हमारे अंतःकरण में बनी रहे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, आज नहीं करेंगे, कल जरूर आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों जरूर आएंगे, अरे 10 दिन बाद जरूर आएंगे, अरे 20 दिन बाद जरूर आएंगे, अरे आएंगे मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी जरूर आएंगे। ये भाव रहता है तो भगवान आकर जरूर अपने भक्त को गले लगाता है। बस ऐसे भाव हमारे बने भक्तजनों हर स्थिति में। ब्राह्मण देवराज, अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छे संस्कारित माता पिता मिले, पर प्रारब्ध इतना बलवंत होता है। हम भी अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बहुत सोच रहे कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, पर भक्तजनों हम चाहे कितना ही जतन कर ले, दो चीजें हैं। माता पिता का चरित्र क्या था, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि महाराज हमने जो है संगति कैसी की है जीवन में। और तीसरी बात है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म लगे हुए हैं। बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोई चीज नहीं बन रही है और संस्कार अपने आप खराब हो रहे हैं। पक्का मान लो प्रारब्ध ऐसा है। और दूसरी चीज ये है कि माता पिता के कर्म इस जन्म में, यदि माँ बाप ज्यादा भोगी हैं, केवल भोग वृत्ति से अपने जीवन को यापित करते हैं, तो संतान का निर्माण नहीं हो सकता है कभी भी। कितनी ही उच्च शिक्षा देने की कोशिश करो बच्चों को, लेकिन वो लगेगी नहीं,
क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता। जीवन में जो चीजें जो जो संसार और जो आनंद भगवान ने दिया है उसका उद्देश्य केवल और केवल भजन है भक्तजनों। साधन तो श्री सुदामा जी को अनन्य मिल गए थे जब भगवान की कृपा हुई थी, लेकिन श्री सुदामा जी ने किसी भी चीज को भोगने के लिए मना कर दिया। मन में भाव था, नाथ ये सब साधन दिए हैं आपने, पर ऐसा कभी मत करना कि साधनों में मैं लिप्त हो जाऊं। कितना ही साधन हमें मिले, साधन को केवल इतना ही मानना है, साध्य भगवान है। साधन कभी साध्य नहीं हो सकता। हवाई जहाज में एक बार बैठ जाए तो बस हवाई जहाज ही सब कुछ हमारे नहीं होगा। हवाई जहाज केवल इसलिए है कि हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। जब तक हवाई जहाज में बैठे वो एक साधन है, तब तक उसका महत्व है। लेकिन जैसे उसको छोड़ दिया उसके बाद में वो सब कुछ वो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को जो हमें प्राप्त हो गई, हाँ, एक बहुत अच्छा सा बंगलो मिल गया, मकान मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी अच्छी मिल गई जिसकी कल्पना थी, फिर वो साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य तो केवल भगवान है। हाँ, और उन साधनों के द्वारा उनका उपयोग करके हमें उस मार्ग की तरफ बढ़ना है, और वही भगवत मार्ग है जहां पर साक्षात भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुनिया भर की ऐसे ऐसे ट्रैफिक जीवन में आते हैं, आएंगे, ऐसी ऐसी रोड जो आराम से गाड़ी को रोड पे चलने नहीं देती, आएगी। ऐसी ऐसी स्थितियां, कभी बहुत प्लेन वाली डामर रोड भी आ जाएगी, कभी ऐसी कंक्रीट वाली रोड आएगी जहां पे गाड़ी हचको लेकर आएगी महाराज। लेकिन बस मेरी किस्ती का किनारा मेरे दाता अब तेरे ही हाथ में है। पार लगाए या डुबाए सब तेरे हाथ में है भगवान। ये बहुत बड़ा भाव है। आप देखिए, बहुत आनंद होता है कि हम कहें हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस हमसे जो करना था हमने कर दिया, हम तो समर्पित कर दिया आपको, अब आप जानो और आपका काम जाने। मारो आपकी मर्जी, जीवो आपकी मर्जी, सही करो आपकी मर्जी, गलत करो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बस हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कुछ भी हो जाए। ये भाव हो जाए भक्तजनों, और उस बात को निभाएं कैसी भी स्थिति आए। अरे गुरुजन यदि हमारा त्याग कर रहे हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजन यदि हमें डांट पिला रहे हैं, गुरुजन किसी चीज को हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है महाराज। इसलिए बस अपने गुरुजनों की वाणी का निरंतर श्रवण करते रहे। सत्संग की धारा ही साक्षात भगवान की प्राप्ति करवा देगी भक्तजनों। सत्संग एक ऐसा मार्ग होगा जिसके द्वारा सहज भाव से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। बस कृपा करें, भगवान से कहे, नाथ हमारा सत्संग कभी ना छूटे, निरंतर भाव से आपके भजन में हमारी तल्लीनता बनी रहे। प्रभु बस हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। देवराज ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, अच्छी शिक्षा माता पिता से प्राप्त होने के बावजूद भी प्रारब्ध ऐसा बलवंत था कि महाराज यहाँ देवराज ब्राह्मण, जो कि आज ब्राह्मण की योनि में होने के बाद में विचार आए कि मैं कोई व्यापार करूं। बंधु हो, मातृशक्ति हो, भद्र पुरुष हो, कथा को समझने की कोशिश करें। कथा ये कह रही है कि यदि भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाकर भेजा है तो हमें ब्राह्मण का ही कर्म करना चाहिए। ठाकुर जी ने हमें यदि शूद्र बनाकर भेजा है तो हमें शूद्र का ही कर्म करना चाहिए। यदि ठाकुर जी ने हमें क्षत्रिय और वैश्य बनाकर भेजा है तो हमें क्षत्रिय और वैश्य का ही कर्म करना चाहिए। जिस योनि में हम आए हैं उसी योनि को हमें सिद्ध करना चाहिए, उसी वर्ण को हमें सिद्ध करना चाहिए। और वो कैसे सिद्ध होगा? वो तभी सिद्ध होगा कि ब्राह्मण बन के आए हैं तो फिर आपके मुख में गीता, भागवत, पुराण, शास्त्र ऐसे जागृत हो जाए। और वो जागृति होगी, लेकिन वो भी गुरु कृपा से ही
वो संस्कारों को ग्रहण करने से, सदगुरु के चरणों की सेवा करने से प्राप्त होगी। राम कृष्ण कोई भी भगवान का अवतार धरती पर प्रकट होता है, उनको भी सदगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु सेवा के बिना, गुरु चरणों की प्रीति लिए बिना कोई भी कार्य संसार में नहीं बनेगा। देवराज ब्राह्मण को कोई गुरु नहीं मिला, स्कूली शिक्षा जरूर प्राप्त हो गई। स्कूली शिक्षा कितनी ही बड़ी ले लो भक्तजनों, लेकिन आध्यात्मिकता को पार करने के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता हमें अनन्य भाव से रहेगी, हमेशा रहेगी, जो हमें पार लेकर जाए। क्योंकि वो ही सदगुरु होते हैं जो बुरी से बुरी स्थिति में आपकी रक्षा करेंगे। अरे गुरु यदि भगवत स्वरूप है तो उनके अंतर पटल पर एक इतना सा भी गलत भाव अपने शिष्यों के प्रति प्रकट नहीं हो सकता। वो हमेशा हर हाल में अपने से महान अपने शिष्यों को देखना चाहते हैं। एकलव्य की क्या बात करें, वो एकलव्य इतना महान था, लेकिन अंदर द्रोणाचार्य जी के मन में भी कहीं ना कहीं एकलव्य के प्रति भाव था। जिस एकलव्य ने जो गुरु जी के चरणों में गया कि आप मुझे भी दीक्षित कर दीजिए महाराज, आपकी सानिध्य की मुझे भी प्राप्त हो जाए। द्रोणाचार्य जी ने जब मना कर दिया था, उसी एकलव्य ने मोम की मूर्ति बनाकर साक्षात अपने सदगुरु को ही अपने अंतर पटल पर मान के उसकी इतनी पूजा की, इतनी सेवा की कि महाराज उस सेवा का प्रभाव था कि अर्जुन से भी महान वो एकलव्य एक इतना महान धनुर्धारी बन गया। चरणों में गया द्रोणाचार्य जी के, गुरुदेव मैंने आपको ही सब कुछ माना है सर्वस्व रूप से। महाराज गुरु जी ने कहा, एक और अच्छे से पता है कि एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धारी है, लेकिन आज गुरु द्रोणाचार्य ने एक ही बात कही कि यदि तुमने मुझे सब कुछ माना है तो मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं कि गुरु दीक्षा में तुम मुझे क्या दोगे। कहा गुरुदेव आप आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए। कहा तुम्हारा अंगूठा दे दो। अपने अंगूठे को काट कर अपने गुरु चरणों में चढ़ा दिया एकलव्य ने। इतना आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। अंगूठा क्यों चढ़वाया? क्योंकि अर्जुन को के ऊपर द्रोणाचार्य जी की महान कृपा थी। और महाराज द्रोणाचार्य जी जानते थे कि एकलव्य कौरवों की सेना का इतना महान धनुर्धर होगा कि यदि आगे आने वाले समय में जब महाभारत होगा तो एकलव्य पराजित नहीं हो पाएगा, किसी बड़ी से बड़ी सेनाओं को ध्वंस कर देगा। इसलिए उस धर्म की गति को महान करने के लिए और आगे पांडवों को विजयश्री दिलाने के लिए एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा। एक क्षण भी नहीं लगाया। बंधुओं भक्तजनों, जो गुरु सेवा में इस प्रकार से तत्पर हो जाता है, जो अपने सदगुरु को ही अपना सब कुछ सर्वस्व मानता है, उसका जीवन धन्य हुए बिना नहीं रह सकता। पर देवराज ब्राह्मण को आज कोई गुरु प्राप्त नहीं हुए, और ब्राह्मण की होने के बावजूद भी देवराज है। आज महाराज मन में भावना ये उत्पन्न हुई कि मैं जो है दूध बेचने का व्यापार प्रारंभ करूं। व्यापार प्रारंभ किया, तरल का व्यापार। हम बहुत बार कथाओं में कह चुके हैं, ब्राह्मण को कभी भी घी का, तेल का, दूध का, पानी का, इन तरल पदार्थों का व्यापार नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण निषेध करती है इस बात को, क्योंकि महाराज ये ऐसे कर्म है कि ऐसे व्यापार है जिनमें मिलावट हुए बिना नहीं रह सकती। और विप्र देवता का कुल तो बहुत महान होता है। विप्र का कार्य केवल और केवल भागवत को, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को जनमानस तक पहुंचाना है। ब्राह्मण की योनि को प्राप्त करने के बाद में यदि आप अपना कर्म नहीं बिगाड़ते हैं और उस स्थिति में आप बने रहते हैं, श्री ठाकुर जी के प्रति अनन्य भावना और श्रद्धा और विश्वास के साथ में यदि भागवत जी की सेवा करते हैं, तो जीवन को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता महाराज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, पर अपना मूल उद्देश्य क्या है उसे नहीं समझ पाते हैं। जैसा मिले, देखो कोई भी विप्र होगा तो उसकी महानता तभी सिद्ध होगी जब वो धन के प्रति आसक्त नहीं हो,
कभी उसकी ये कामना नहीं हो कि मुझे, यदि मैं कथा कर रहा हूं, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, कोई भगवत कार्य मेरे हाथ से बन रहा है, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिले, ये भाव उसके कभी भी नहीं आए। जब मूल से ये चीज खत्म हो जाए उसके जीवन में, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी महानता निश्चित रूप से आएगी भक्तजनों, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो महाराज यहाँ पर जो देवराज ब्राह्मण था, उसने तरल का व्यापार कर दिया। ब्राह्मण की योनि को प्राप्त करने वाला देवराज, उसे नहीं पता कि कार्य सही है या गलत है। भक्तजनों, हम कोई भी चीज करें, कैसा भी व्यापार करें, यदि हमारा दान पुण्य अच्छा है तो हम उस स्थिति से बच सकते हैं। एक बात तो अपने जीवन में हमेशा ध्यान रख लो, ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे हम वो काम कर रहे हैं उससे समाज की हानि हो, उससे राष्ट्र की हानि हो, उससे देश की हानि हो, हाँ, अपनी धरती माता को अहित हो। ऐसा कोई कार्य, व्यापार, बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। अपने सुख के लालच में केवल धन प्राप्त हो जाए, रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, हम नहीं सोचते महाराज विप्र की योनि को प्राप्त करें, क्षत्रिय की योनि को, वैश्य की योनियों को प्राप्त करने के बाद में जब हम शराब का कार्य करते हैं, हम गुटखे तंबाकू बेचने का कार्य करते हैं, जब हम अपने समाज को कलुषित करने का, मानव मात्र को बीमार करने का कोई भी कार्य करते हैं, तो महाराज आपके द्वारा बेची हुई बीमारी हजार हजार गुना बन के आपके घर पे आएगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपको उठने नहीं देगी, आपकी स्थिति को डावाडोल कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि बस कारण यही है भक्तजनों कि महाराज गलत करेंगे तो गलत भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। कभी स्थिति ना बने हमारे जीवन में, ठाकुर जी ने जो कार्य दिया है उस कार्य को अपने हृदय से लगाएं और उस कार्य को करने की कोशिश करें। देवराज ब्राह्मण का कर्म बिगड़ेगा, और कर्म बिगड़ेगा तो आगे नुकसान होगा। आदमी धन का बड़ा लोभी होता है, लालची होता है। कोई भी व्यापार करे, बिजनेस करे, थोड़ा सा काम धंधा अच्छे से चलने लग जाता है, धन आने लगता है, तो फिर बीमारियां प्रारंभ हो जाती है। ध्यान से सुनना कथा को, यह कथा ठोक ठोक के कह रही है कि कोई भी भजनानंदी बनेगा तो विपरीत परिस्थितियों में ही बनेगा। कोई भी महान बनेगा जीवन में तो गलत स्थिति और परिस्थिति में बनेगा, जहां विषम परिस्थितियां हैं, जहां उसका खुद का बाल ही उसके लिए बेरी बनकर आ जाता है। हाँ, उस स्थिति में ही कोई अपनी महानता को सिद्ध कर सकता है। महाराज दुनिया भर के अनुकूल परिस्थितियां हैं, साधन मिल गए, तुम्हें अच्छे से सोने का कमरा मिला, माफ करना, सोने के लिए कमरा मिला, उसमें अच्छा बेड मिल गया, एसी लगी हुई है, और हर प्रकार का सुख मिल गया तुम्हें भौतिक रूप से, और फिर तुम साथ चाहो कि तुम भजन कर लो, अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। बंधु हो, मातृशक्ति हो, भद्र पुरुष हो, कथा सुन रहे तो समझे इस बात को कि हम जितना ज्यादा विलासिता को अपनाएंगे उतना ज्यादा भगवान से दूर हो जाएंगे। भगवान तो बस उसी हालत में मिलेंगे, भजन तो तभी होगा जब हमें साधनों का अभाव हो। साधन हो ही नहीं हमारे पास में, या साधन खूब दे लेकिन उनमें हम आसक्त नहीं हो। कितने साधन दे दे चाहे ठाकुर जी, पर हम उसमें आसक्त नहीं हो, हमारी बिल्कुल आसक्ति नहीं हो साधनों में, फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। जय राधा 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 राधा। स्थिति को पक्का करें भक्तजनों, एक ही बात अंतर पटल पे रहे कि मेरे नाथ मेरे साथ है। हाँ, कर्म ना बिगड़े। देवराज ब्राह्मण, ब्राह्मण की योनि में होने के बाद क्या किया? तेल का व्यापार, तरल का व्यापार, दूध का व्यापार, ये सारे व्यापार उसके बढ़ने लगे। आदमी
जब उसे केवल धन का लोभ या लालच हो जाए कि उसका धन बढ़ रहा है, फिर वो महाराज इतने हथकंडे अपनाएगा कि हर हिसाब से एक ही चीज सोचेगा कि और कैसे बढ़े और कैसे बढ़े। अरे लाख आएंगे तो करोड़ की आशा होगी, करोड़ आएंगे तो अरब की आशा होगी, अरब आएंगे तो खरब की आशा होगी। महाराज ऐसा संसार है जहां कभी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इच्छाओं का तो दमन करना पड़ेगा। ऐसा अवास्यामिदं सर्वम। हाँ? यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम माँ गर्द कस्य सविदनम। परित्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, विमुच्यम सर्व साधनम यथा। सारे साधनों का परित्याग करके जब हम केवल भगवत मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करें, साधनों में आसक्त नहीं होना। वैराग्य का, विरक्ति का मतलब आसक्त नहीं होना। कितने ही बड़े से बड़े भोग पड़े हैं, हजारों हजारों सुंदरियां स्वर्ग की तुम्हारे आसपास खड़ी है, पर भोगने की इच्छा नहीं हो। महाराज बस यही प्रबल वैराग्य है, यही प्रबल विरक्ति है कि साधन तुम्हारे पास रहे, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। सारी स्थितियां तुम्हारे पास अनुकूल हो, लेकिन तुम भोगो नहीं उनको। भोग के तो सब चीजें खत्म हो जाएगी, भोगना नहीं। महाराज देवराज ब्राह्मण भोग वृत्ति में चला गया। जैसे जैसे धन बढ़ने लगा, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ने लगी। आदमी जो एकदम फर्श पे होता है, अर्श की यात्रा धन के माध्यम से जब उसके जीवन में होने लगती है, तो साथ में ये सारी बुराइयां भी आक्रमण करेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, सारी बीमारियां टूट पड़ेगी। भक्तजनों, उस स्थिति में अपने आप को बचा कितना पाते हो? हाँ? धन की चाह नहीं, संसार जीने की चाह नहीं, एक श्वास भी लेने की चाह नहीं, तो पक्का मान लो भगवान के हो गए। चाह गई, चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह है। और जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह है। वो ही शहंशाह है जिसे किसी चीज की आवश्यकता चाहे हो, पर इच्छा उसे किसी भी बात की नहीं हो कि बस मुझे मेरा गोविंद मिल गया, मेरा नाथ मिल गया, मेरा प्रेमी मिल गया, मेरा प्रियतम मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। अब विपरीत से भी विपरीत स्थिति आएगी तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा नाथ मेरे साथ है। हाँ? तो महाराज प्रभु है तो फिर सारा काम बनता है। देवराज अच्छी योनि को प्राप्त किया, गलत हाँ कर्म करने चला गया, मतलब व्यापार करने चला गया। ब्राह्मण की योनि में था तो ब्राह्मणता से संबंधित ही कोई कार्य करता तो बड़ा महान होता। और आज भक्तजनों, हम भी अपने बालकों को जहां जिस स्कूल में भेज रहे हैं, वहां से वो क्या बन के आएंगे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हाँ? अरे विप्र कुल में आया है, आप शुरू से संस्कार ये दो कि आप राष्ट्र के लिए काम करो, आप भगवान के लिए कार्य करो, आपका कर्तव्य है। क्योंकि केवल विप्र होने मात्र से ही उसके जीवन में बहुत आनंद होते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की योनि मात्र जिसको प्राप्त हो गई वो ब्राह्मण पूजनीय है। चाहे उसका कर्म कितना ही बिगड़ गया हो, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण पूजनीय है भगवान की नजरों में। क्योंकि ठाकुर जी गौ और विप्र को बहुत मान्यता देते हैं। भगवान कहते हैं कि गाय और विप्र है मेरे प्राण है, और गाय गऊ है वो स्त्री का भी रूप होती है। महाराज स्त्री और गऊ में भी कोई फर्क नहीं है, इसलिए भगवान को ये सब बहुत प्यारे हैं। जहां लक्ष्मी का स्वागत है, सम्मान है, मान है, वहां हर प्रकार का आनंद बरसता है। और जहां मान लक्ष्मी के प्रति खत्म हो जाता है, वहां सब चीजें खत्म हो जाती है। भक्तजनों, देवराज ब्राह्मण विप्र कुल में ये ब्राह्मण देवता और कर्म ऐसा करने लगे कि व्यापार करने लगे, उसमें लोभ वृत्ति प्रकट हो गई। पाप का बाप तो लोभ ही है भक्तजनों। कितना अच्छा कमा लो, कितना अच्छा सही कर लो, सबसे बड़ा जो पाप है वो लोभ से प्रकट होता है। किसी के अंतःकरण में ये भावना है कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और कहां से क्या करूं, और कहां से क्या करूं, ये लोभ वृत्ति है। और लोभ वृत्ति है तो लोभ वृत्ति का परिणाम सीधा पाप है।
धन आता है, हम कहते हैं बहुत मेहनत से कमाए हैं गुरुदेव, बहुत मेहनत करके लाए हैं महाराज, हमें लगता है मेहनत करके लाए हैं, पर उसमें भी पाप आएगा, उसमें भी वो गंदगी आएगी, और वो सब स्थितियां कब महान होगी कि व्यापार तो कर रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं, कैसी भी स्थितियां हैं उनको सबको भोग रहे हैं, पर उसका समर्पण परमात्मा के प्रति हो, नाथ मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो। लेकिन बुरा कोई कार्य करे उसे भगवान को समर्पित ना करे, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो आचरण विरुद्ध है, जो नियम विरुद्ध है, वो कार्य कभी करके उसे भगवान को समर्पित ना करें। हम अपनी घर की तिजोरी के अंदर कूड़ा थोड़ी रखेंगे, बताओ, बोलो ना। अरे उस चीज को हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। कहे प्रभु से बहुत सारे अवगुण हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगाओगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगाओगे भव से किनारे। हे नाथ, अवगुण हम में दुनिया भर के भरे हैं, पर भगवान से हम अर्पित करें तो बुराइयों को नहीं करें। बुराइयों के लिए तो कहे प्रभु, इतनी ये सब चीजें हैं, अब सुधारने वाले आपको सुधारना, आप सुधार दो, हम तो है ऐसे हैं जैसे हैं आपके सामने, आपको सुधारना आप सुधार दो, हमारी तो हिम्मत नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं। ये शरणागति का भाव है भक्तजनों, और ये भाव हमें बहुत बड़ी उन्नति देगा हमारे अध्यात्म में, कि हम पता नहीं बदल सकते, हम तो कर लिया, हमें जो करना है, हमें तो बस हाथ खड़े कर दिए, अब आपका नाम नहीं छूटे, हमें और बाकी कुछ नहीं पता। आप जानो, आपका काम जाने, आपको जो करना आप करो, हमारा शरीर हमारे बस में नहीं, हमारा तन मन धन सर्वस्व आपको समर्पित है। अब आप जानो, आपका काम जाने, हमको नहीं पता प्रभु, बस आपसे प्यारा हमें कुछ नहीं है। भाव बने भक्तजनों, आज यहाँ पर देवराज ब्राह्मण जो कि लोभ वृत्ति में चला गया, इतने व्यापार को बढ़ा दिया महाराज, और व्यापार ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारा धन आ गया, और धन ही कलह का मूल होता है। ज्यादा धन आया हुआ, इतना आए कि साही इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु ना भूखा जाए। ज्यादा धन आना कभी भजन नहीं करवाएगा, ज्यादा नाम होना आदमी को तीन तृष्णाएं विनाश की तरफ ले जाती है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। सबसे खतरनाक तृष्णा लोक तृष्णा है कि मेरा नाम हो जाए। आदमी कहीं ना कहीं उसके अंतःकरण में बात रहेगी कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मैं उन्नतियों को प्राप्त हो जाऊं, मुझे ये शिखर मिल जाए, बस वही से सारी प्रॉब्लम होगी। जिसने लोकेशना के ऊपर नियंत्रण कर लिया, वो वित्तेषणा पुत्रेषणा को रोक लेगा। इसलिए कभी कोई चाह नहीं हो कि मेरा नाम हो दुनिया में, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने। हाँ महाराज, जितने फॉलोअर्स बढ़ते उतनी परेशानियां बढ़ती है जीवन में। ज्यादा कभी नहीं सोचना, आप जैसे हो, जिस प्रकार से हो, अपनी जगह सही रहो हमेशा। कभी नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा हो, मैं ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं। जैसा मेरे प्रभु रखे बस उस हाल में खुश हो जाइए महाराज। मन में बस ये इच्छा कभी नहीं हो कि मैं कुछ हो या हो जाऊं। उस देवराज के जीवन में इतना धन दौलत आ गया वक्त जनो, कुछ प्रारब्ध के कर्म थे। धन भी प्रारब्ध से ही आता है, धन भी भाग्य से प्रकट होता है, लेकिन साथ में धन के बहुत सारी बीमारियां रहती है। अवश्य सचेत होकर रही है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है, एक दिन आपको पाप की तरफ जरूर लेकर जाएगा। आप रुकिए कहीं ना कहीं, भगवान से प्रश्न कीजिए
कि नाथ जो आप हमें दे रहे हैं वो हमारा नहीं है, आपका है, आपका है, आपने दिया है, आपका है, सर्वस्व आपका है प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं है हमारा। तो फिर वो धन भी नुकसान नहीं करेगा। हर बात भगवान को समर्पित करना सीखे, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। कृपा की न होती सो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, आप ही करुणा निधान कृपा निधान है, आप हर हाल में हम पर कृपा करें, हमारा कल्याण हो। देवराज ब्राह्मण लोभ वृत्ति को प्राप्त हो गया, धन बढ़ा, शराब पीने लगा, धन बढ़ा, गलत स्त्रियों का संग करने लगा, धन बढ़ा, व्यापार में कोई ध्यान नहीं रख रहा, सबको लूटने का कार्य कर रहा है। व्यापार जितनी ईमानदारी से किया जाता है उतना ही आगे बढ़ता है। व्यापार बस ये मान के करे कि सामने यदि कोई भी ग्राहक बन के आया है तो वो भगवान ही बनकर आया है, और ग्राहक भगवान का ही रूप होता है। उस हालत में, उस स्थिति में हमें कभी भी जालसाजी नहीं करनी चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। फ्रॉड होगा, जालसाजी होगी, गलत कार्य हम किसी को के सामने करने की कोशिश करेंगे, एक दिन वो सारी चीजें पाप बनकर प्रकट होगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। महाराज, आज यहाँ पर जो देवराज था उससे सबसे बड़ी गलती क्या हुई बताइए? गलती ये हुई कि महाराज वो मिलावट करने लगा अपने कार्यों में, तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, जो भी कार्य है हाँ वो कर रहा है, उस सब कार्य में वो मिलावट करने लगा, गलत तरीके से धन को अर्जित करने लगा। व्यापार की सबसे बड़ी मर्यादा होती है संयम, व्यापार की सबसे बड़ी मर्यादा होती है धैर्य, धीरज। तो हमने अभी व्यापार कोई प्रारंभ किया है तो व्यापार प्रारंभ करते ही नहीं संभव है कि वो चलने लग जाएगा, ये नहीं संभव है कि तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, ये नहीं संभव है। हाँ, किसी भी चीज को धीरे 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 सिंचित करना पड़ता है, तब जाके उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन हम केवल धन के लालच और लोभ में बहुत जल्दी उन्नति के शिखर पे जाने के लिए हम पता नहीं कितने कितने ऐसे कार्य करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम पाप बनकर हमारे जीवन में प्रकट होता है। पाप आएगा तो सबसे पहले पत्नी को और बच्चों को परेशान करेगा, पाप आएगा तो पूरे परिवार वालों को नृत्य कराने लग जाएगा, पाप आएगा तो हर स्थिर हालत में ये परिस्थितियां बन जाएगी कि तुम्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आ पाएगी। महाराज, देवराज ब्राह्मण लोभ वृत्ति में चला गया और धन आया तो गलत कार्य करने लगा। पाप का घड़ा फूटे बिना नहीं रहता भक्तजनों, गलत तरीके से कमाया हुआ, अर्जन किया हुआ धन एक दिन सूत समेत वापस लौटाना पड़ता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हाँ? कितना ही बढ़ जाओ इस धरती पे कोई नहीं बचेगा, जो आया है उसे ज्यादा पड़ेगा। इसलिए ऐसा क्यों कमाए जो हमारे साथ ही नहीं रहे? अरे कमाए तो ऐसा कमाए जो कभी हमारे साथ को छोड़े ना। कमाए तो उस भगवत नाम को कमाए, उस हरि की भक्ति को, उसके भजन को कमाए, जो हमें हर लोक में आनंदित करेगा, हर लोक में हमें सुखी करेगा, हमें प्रसन्न करेगा। बस केवल वो भगवान का भजन है। भक्तजनों, कितने साधन कर लो, एक दिन सब साधन छूट जाएंगे। बस केवल जाना है, अर्थी तो उठेगी, लेकिन बस उठे तो इस स्थिति में आंख में से आंसू हमारे नहीं दुनिया वालों के आए कि कोई महान विभूति के आज संसार से गमन हो गया है। हाँ, जो समाज को कुछ देकर जाएगा, जो इस राष्ट्र को तनिक मात्र भी देकर जाएगा, वो महान हो जाएगा। कभी अपने आप को देखो। एक बहुत सुंदर बात कही है भागवत जी में कि महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि किसी भी भक्त का अपमान मत करो। कोई ब्राह्मण, कोई विप्र, कोई संत है, कोई भक्त है तो उसका अपमान मत। लेकिन हमें कैसे पता वो भक्त है? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। केवल
तिलक कंठी लगाने वाला ही भक्त है, इसी का गारंटी नहीं है। महाराज जो तिलक कंठी कुछ भी धारण नहीं करता लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा भक्त है, कैसे जान सकते इस बात को? एक ही भावना रखें अपने जीवन में कि मैं अभक्त हूं और बाकी सब भक्त हैं। सबको भक्त की नजर से देखें कि सब भगवान के हैं। किसी का भी अपमान हमारे मुख से ना हो, सबका सम्मान होने की आदत हो जाए, सबका भला होने की आदत हो जाए, तो जीवन निश्चित रूप से महान होगा। भक्तजनों, बस मन में रहे कि मैं कुछ नहीं बना। अपना अहम भाव है उसे हम जितना जीरो करके रखेंगे, अपने अहम भाव को जितना मार के रखेंगे, उतने हम महानता के शिखर की तरफ जाएंगे। इसलिए कभी हमारे मन में ये भावना नहीं आई कि हम कुछ हो गए, हम और सबको देखे, सबको कहे सब भक्त हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब साक्षात भगवान के रूप है। ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, हर जीवात्मा भगवान का अंश है और हम अंश भगवान के हैं, तो हम अंश की तरफ ही बढ़ेंगे। हम अंशी हैं तो अंश की तरफ ही जाएंगे। बस हमारा मार्ग ये हो। देवराज के जीवन की स्थिति ऐसी प्रकट हो गई कि धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट होने लगा है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा भी कुछ नहीं बचेगा। केवल 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। साथ में केवल और केवल बस भगवत नाम ही जाएगा। जो कर्म हमने कमाए हैं, ब्राह्मण देवराज सारी लोभ वृत्ति के कारण से आज उसके जीवन में ऐसा पाप प्रकट हुआ कि धीरे धीरे उसका धन है वो नष्ट होने लगा। सारा धन था वो गलत चीज से कमाया है, तो जहां से कमा कर आया वही जाएगा। पाप की कमाई से कितने बड़े बड़े महल खड़े कर लो भक्तजनों, पर उसमें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आपने ईमानदारी से जो कमाया है उससे खुश हो, प्रसन्न हो, आपका जीवन है। गृहस्थ में हम सब हैं, तो गृहस्थ में हमें कार्य करना है, पर ऐसा कोई विनिंदित कार्य नहीं करे जिससे हमारे समाज की हानि हो, कुल कलंकित हो। ऐसा धन कभी काम नहीं करेगा। काम धन वही करेगा जो ईमानदारी से प्रसाद भगवान भेजते हैं और उसे प्रसाद माने ठाकुर जी का। व्यापार भी करने जाए तो ये कहने जाए आपके प्रसाद को ही पाने के लिए मैं जा रहा हूं। प्रभु आप कुछ धन भेजेंगे तो मेरे घर में रोटी बनेगी, रोटी बनेगी तो सबसे पहले भोग आपके लगेगा और आपका प्रसाद आप पाएंगे तो फिर हम भी उसको ग्रहण करेंगे। हे प्रभु, बस प्रसाद की लाज रखना, इतना मिले कि बस महाराज, हाँ, मुझे कोई ज्यादा साधन नहीं चाहिए नाथ, पर इतनी व्यवस्था हो जाए कि बस आपके भजन में कभी बाधा नहीं आए, आपके नाम में कभी बाधा नहीं आए। प्रभु आपका नाम निरंतर चलता रहे, ऐसी कृपा करें हे दाता, हे करुणा निधान। कितनी सुंदर बातें हैं भक्तजनों। आज देवराज ब्राह्मण का धन धीरे धीरे बीमारियों में जाने लगा। सबसे पहले उसकी पत्नी बीमार हो गई और ऐसी बीमारी उसके चढ़ी कि महाराज देखते देखते वो सारी बीमारियों से आज उसकी पत्नी थी ग्रसित हो गई और आज मौत के घाट उतर गई। पाप का परिणाम है, ध्यान से सुनना। कोई घर में अकाल मृत्यु बन रही है, कोई घर में कोई संकट बन रहे हैं, बार बार कलेश की स्थिति बन रही है, बस उस स्थिति में पक्का समझ जाओ कि कोई ना कोई पाप प्रकट हो गया है। हमारा ही किया हुआ पाप है जो हमें नष्ट करेगा, हमारा नाश करेगा महाराज।
देवराज ब्राह्मण के 2 बच्चे थे, बालक थे, वो सब बीमार होने लगे। अपनी नजरों के सामने इतना धन रखने वाला देवराज, आज सारा धन उसका नष्ट होने लगा बीमारियों पे, परेशानियों पे। और ध्यान से सुनो, तुम्हारा 50%, 60% जब हॉस्पिटल में जाना प्रारंभ हो जाए, समझ जाना कि कलयुग का भयंकर प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो गया है, अब तुम बचने वाले नहीं हो। महाराज, आज घर घर की स्थितियां हैं कि हर घर में दवाइयों से ही पूरा जीवन चल रहा है। हाँ, औषधि एक अलग विषय होता है, लेकिन ये केवल इतनी दवाइयां जो हमारे पेट में जा रही है, कितना नुकसान करती होगी भक्तजनों, जो हमें मरने की तरफ लेकर जा रही है। कितनी बीमारियां बना रही होगी अंदर, किस प्रकार से, कितना नुकसान हो रहा होगा हमारा। भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, दाता चाहे 50 साल की आयु दे देना, लेकिन स्वस्थ रखना। दाता चाहे 40 साल ही धरती पर रखना, पर स्वस्थ रखना। स्वस्थता बहुत जरूरी है। और जितना शरीर अच्छा रहता है, उतना भजन अच्छा कर सकते हैं। शरीर को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है, शरीर को एकदम स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, पर इस शरीर को बचाना और इसी शरीर के साथ में आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों हमारे पेट निकल जाए, क्यों हम ओवरवेट हो जाए, या क्यों हमारा वजन कम हो जाए, सब दोनों चीजों में सामंजस्य रखना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान तो कहेंगे कि मैंने तो 100 साल की आयु दी है तुमको, लेकिन मानव तो ही गड़बड़ करता है सारी। तो अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखता, अपने व्यवहार पर, अपनी बातचीत पर, अपने बोलचाल पर, और उससे तो गिरता जाता है, गिरता जाता है। जीवन को महान बनाने के लिए भक्तजनों मौन भी बहुत आवश्यक है। आप जितना कम बोलेंगे उतना बहुत महान रहेंगे, और जितनी वाचालता आपके जीवन में रहेगी वो आपको नुकसान करेगी। ब्राह्मण देवराज, सारा धन खत्म हो गया, पत्नी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, और खुद भी बीमारी में चला गया। देखते देखते उसके बच्चे भी उसकी आंखों के सामने मर गए। ये अकाल मृत्यु जिस भी घर में आती है, पूरे वंश को कलंकित करके जाएगी, पूरे समुदाय को नष्ट विनष्ट करके जाएगी, कुछ नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा जड़ा मूल से नुकसान कर देगी, नाश करेगी, विनाश करेगी। महाराज, बोलो भागवत भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। देवराज ब्राह्मण ऐसे इस प्रकार से बीमार होने लगा कि असाध्य रोगों ने ग्रसित कर लिया। धन ही पाप का मूल हो जाता है भक्तजनों। केवल धन और के लोभ लालच में ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, कभी जीवन में सत्संग नहीं आता, कभी जीवन में एक नाम भगवान का नहीं निकलता उनके मुख से। केवल और केवल प्रभु के बारे में तो सोचना दूर, केवल बस धन दौलत रुपया पैसा। हाँ, पर उनकी स्थितियां बहुत विचित्र हो जाती है। पुण्य है तब तक तो धन आता है भैया, पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर कहां से धन आएगा। आज देवराज का समय अच्छा था, तब तो सब चीजें अच्छी हो रही थी। जैसे ही समय विपरीत आया, सारी परिस्थितियां अकाएक विपरीत हो गई। यही समय का पहिया है, ये चलता रहता है और इसे कोई नहीं समझ सकता। आज जो समय अच्छा चल रहा है, कल कैसा समय आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, किसको पता था? धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानता था कि उसे कब हस्तिनापुर का राज्य मिल जाएगा। ये तो केवल श्री कृष्ण ने निर्धारित कर दिया कि मैंने पांडवों के माथे पे हाथ रखा है तो पांडव मेरे हैं। और जब भगवान किसी के साथ हो जाते हैं तो क्या मजाल महाराज की किसी की कोई सामर्थ्यता क्या हो कि उस भक्त का बाल भी बांका कर दे या कोई अनर्थ कर दे
हाँ, क्या था पांडवों के पास बताइए? कुछ भी नहीं था महाराज। कौरवों की सेनाओं के सामने तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कितनी महानता को सिद्ध किया यहाँ पर कि साक्षात भगवान उसके साथ में हो गए। अर्जुन का रथ हाँकने के लिए श्री ठाकुर जी आ गए, और उसी का परिणाम ये था कि आज उसको पार लगा दिया। तो बस हमारी स्थिति भी ऐसी बने कि हर हाल में पार करेगा तो मेरा भगवान करेगा। लेकिन समय का पहिया चल रहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, और समय बड़ा बलवान, और भीला लूटी गोपिका भाई, वही अर्जुन वही बाण। ब्राह्मण देवराज का समय ऐसा उल्टा आया कि परिणाम ये हुआ, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आइए भजन गाते हैं। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का। ये आदेश हुआ है ठाकुर जी का कि मुझे सुनाओ। इसलिए कुछ बोलते बोलते हाथों हाथ भजन गाना पड़े। अंतरात्मा की बात है, भक्तजनों क्षमा करना। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल की, जाके सिर पर चंवर डुले। लख घोड़ा लख पाल की, जग सिर पर चंवर डुले। तैवादी राजा हरिश्चंद्र देखो, बिच घर नीर भरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो, निज घर नीर भरे। उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, बिन कफन के जलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बड़ी सभा में द्रौपद सुता को लाया अभिमानी, भरी सभा में द्रौपद सुता को लाया अभिमानी। भीष्म पितामह द्रोण बैठे वहाँ, एक नहीं मानी।
भीष्म पितामह द्रोण बेटे वह एक नहीं पानी। पांचों पांडव वहीं पे बैठे, पांचों पांडव वहीं पे बैठे भाई, बस नहीं चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। हाथ जोड़ कर अरज करी वो बदोदरी रानी, हाथ जोड़ कर अरज करी वो बदोदरी रानी। बार बार समझाया रावण को एक नहीं मानी, बार बार समझाया रावण को एक नहीं मानी। धर साधु का भेष रावण, धर साधु का भेष रावण, सिय को हरता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ घर आया, समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ घर आया। सरयू जी के तीर खड़ा वो बाण चलवाया, सरयू जी के तीर खड़ा वो बाण चलवाया। लगा बाण सरवण के देखो, लगा बाण सरवण के देखो भाई, प्राण निकलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जिस पहिए के साथ किसी का, जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, एका पहिया चलता है। तुलसीधर का क्या बड़ा भाई, समय बड़ा बलवान, तुलसीधर का क्या बड़ा भाई, समय बड़ा बलवान। पीला लोटी गोपी
देखो रात के समय शशि को देखो दिन सूर्य निकलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है जिस पहिए के साथ किसी का जिस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता 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 है। बोले भागवत भगवान की जय। शंकर भगवान की जब ठाकुर जी का आदेश हुआ कि भजन गा, मुझे सुना, अंतर भाव से भाव उत्पन्न हुए, महाराज भगवान को समर्पित किया। समय ही सबसे बड़ा बलवान है, भक्तजनों समय सब कुछ करवा देता है। एक पल का भरोसा नहीं, पता नहीं किस समय आ जाता है। इसलिए कबीरा गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल चढ़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। कभी पता नहीं चले कि कैसा समय आ जाए, इसलिए कभी अभिमान ना करे, जीवन में साधारण रहे और अपने कर्म पर विशेष ध्यान रखे कि ऐसी कोई गलती नहीं हो जिससे भगवान को कष्ट हो, मेरे नाथ को कष्ट हो, मेरे सावरिया को कष्ट हो। ऐसा कोई कार्य जीवन में ना करे। महाराज बड़ी सुंदर लीला हुई श्री ठाकुर जी की अनन्य कथाएं। यह जो देवराज ब्राह्मण था सर्वस्व नष्ट होने लगा, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि हर प्रकार से सबसे बड़ी बीमारी मानसिक अशांति है, मेंटल डिप्रेशन जिसे कहते हैं आज के जीवन में, आज के टाइम में, कि बस मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सोचना, विचार करना, मंत्रणाएं करनी, ये सबसे बड़ी बीमारी है भक्तजनों। भगवान के मार्ग की तरफ थोड़े से भी बढ़ गए हैं, थोड़े से भी गुरु कृपा से यदि एक बार भी परमात्मा का सुमिरन तुमने सच्चे दिल से गुरु भगवान के कहने से कर लिया, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जो होगा वो हो जाएगा, अच्छा ही अच्छा होगा, गलत कभी नहीं होगा। क्यों हम भगवान के मार्ग पर भी बढ़ गए और हम मन में सोचते हैं कि ये बाकी है, ये बचा हुआ, ये ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर मान लो कि सही नहीं है। हमने यदि परमात्मा पे विश्वास किया है, ठाकुर जी पे विश्वास किया है, तो बस पार वही लगाएंगे हर हाल में, सही चीज, सब चीजों को वही सही करेंगे, गलत सही सब उन पे छोड़ दीजिए। भगवत मार्ग को प्राप्त करने के बाद भी व्याकुल नहीं होना है। मानसिक परेशानी हमारे पाप और ताप के कारण से आती है, और ऐसी मानसिक परेशानी ही जीवन को नष्ट करती है। सारे रोग लग गए शरीर में और इतनी परेशानियां बन गई कि अब तो देवराज ब्राह्मण माचे में खाट पे पड़ गया और आज उसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। जब धन था, व्यापार सब अच्छा चल रहा था, खूब नौकर चाकर थे, सब प्रतिष्ठाएं थी, सब अच्छे थे, लेकिन कब समय विपरीत आ जाता है कोई नहीं जानता इस बात को। और वही हालत हो गई, देवराज ब्राह्मण अंदर से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और आज अपने जन्म को याद कर रहा है कि देखो कैसे मैंने मिलावट कर करके लोगों का धन हड़पा, आज कोई नहीं आ रहा। भोगना इसी जन्म में यही पड़ता है भक्तजनों। हमने जो किया है इस जन्म में, अगले जन्म में हमें भोगना है, भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास में। इसलिए क्यों गलत कर्म करें। हम किसी का इतना सा भी खाते हैं, इतना सा भी किसी को परेशान करते हैं, तो हमें बदले में दुख मिलेगा, निश्चित रूप से आएगा वो कर्म बन के, आज नहीं तो कल आएगा, आए बिना नहीं रह सकता।
इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे दूसरों को क्षति हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके विषय में आनंद हो, ऐसा जीवन हमारा हो। ब्राह्मण देवराज की स्थिति ये हुई कि गलत कार्य करने से उसके अंतःकरण की भावनाएं शुद्ध हो गई और इतनी बीमारियां उसके शरीर में लग गई कि आज उसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। देवराज अपने पूरे जीवन को याद करने लगा, कितने लोग मुझसे मिलने आते थे, कितने लोग मेरे पास रहते थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे, अरे भैया मुझे पानी तो पिला दो, पानी तो पिला दो। कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं आ रहा। पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, अकेला पड़ा देवराज सड़ रहा है और आज उसे पानी भी नसीब नहीं हो रहा। ये स्थिति कब आ जाए कोई नहीं जानता, आती है, हमारे कर्मों के कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है, पर हमारे जीवन में कदापि नहीं आए। क्यों नहीं आएगी? कि बस सोच समझ कर करो जो करना है, विवेक बुद्धि को जागृत रखो। भक्ति के माध्यम से विवेक बुद्धि जागृत होगी और विवेक जागृत रहेगा तो कोई भी निर्णय लेंगे तो 100 बार भगवान अंदर खटकाएगा कि गलत है, ये सही है, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हर स्थिति, हर परिस्थिति को भगवान सही बनाएगा। देवराज ब्राह्मण की स्थिति ये हुई कि महाराज अंदर इधर कटने लगा, उसके शरीर में ऐसा रोग लग गया कि उसके मांस और उसका रक्त है उसके शरीर में से निकलने लगा, मांस के टुकड़े तक निकलने लगे। ऐसा रोग असाध्य उसके शरीर में लग गया, सारा पाप बनकर प्रकट हुआ है। भक्तजनों, कौन सा पाप कैसा हमारे जीवन में आए कोई नहीं जानता है। तो महाराज आज बस यह जो ब्राह्मण था देवराज व्याकुल हो गया, मन में सोचा मैं अपने जीवन को ही खत्म कर लूं। आत्महत्या की भावना को जागृत कर लिया। आत्महत्या तो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कितना ही बड़ा संघर्ष हो जाए, मन में कभी कलुषित विचार नहीं आए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। महाराज बहुत महानता के साथ में, बहुत यत्न जतन करने के बाद में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उस मनुष्य के शरीर को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, फिर इससे बढ़कर तो मूर्खता क्या होगी। आज देवराज ब्राह्मण के मन में गलत भावना उत्पन्न हुई, अपने शरीर को नष्ट कर लो। आदमी जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर उसे मरने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन मरण भी अपने कर्म के कारण से आता है। अपना खुद का कर्म बिगड़ेगा तभी गंदी बातें हमारे दिमाग में आएगी, ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे भाई, कर्म को संभाल के चलो, सब चीजें सही होगी। आज ब्राह्मण देवराज नदी के किनारे जाने की तैयारी कर रहा है, घर से बाहर निकल गया, पागल सा देवराज। आज कोई उसे पूछने वाला नहीं। 2-4 दिन हो गए, अंदर अन्न का दाना भी नहीं गया, चला जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते हुए देवराज चलने लगा। मन में भाव ये है कि अब मैं अपने शरीर को नष्ट करो, नष्ट करो। लेकिन हम कितना ही सोच ले, एक तो ये भाव करते कि मर जाए, मर जाए। मरना इतना आसान नहीं है भक्तजनों, कहना अलग बात है कि मर जाए, लेकिन मौत ऐसे नहीं आ सकती। मौत तो तुम्हें जब तक महाराज आज्ञा नहीं होती है भगवान की, जब तक कर्म बचे हुए हैं, तब तक भगवान ऐसे शरीर को नहीं छुड़ाने देगा। वो भोगाएगा तुम्हें, तुमने ऐसे किया है, आपके शरीर में आए हो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हा? गलत भाव जागृत करके अपने अंतःकरण में यदि हम अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं तो वापस योनि मनुष्य की तो भूल जाइए, पता नहीं कहां कौन सी योनि प्रकट होके हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अवश्य एवं भोक्तव्यम, कर्ता किम शुभ शुभम, भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिना कभी पीछा छूटता नहीं। देवराज जाने लगा। अचानक आज तक जो मंदिर नहीं गया देवराज, आज तक शंकर जी के चरणों में, आज तक भगवान के चरणों में जिसने मस्तक नहीं नवाया, केवल धन कमाने का प्रयोजन सिद्ध करता रहा। ध्यान से सुनना भक्तजनों, कलयुग का समय है। यहाँ कोई गलत कार्य करेंगे तो कलयुग उसे बहुत सपोर्ट करेगा। कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे, कलयुग उसे रोकने की कोशिश करेगा। कलयुग का कार्य है
और हम खुद सोचने लग जाते हैं, देखो वो इतना बुरा कर रहा है, उसका धन बढ़ रहा है, उससे तो आनंद हो रहे हैं, और हम तो फालतू भजन कर करके दुख पा रहे हैं, उसके तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये विचार भी कलयुग ही प्रकट करेगा हमारे अंतःकरण में। हम ऐसा सोचेंगे, हम इतना मजबूर हो जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से ये भावनाएं हमारे अंतःकरण में जागृत होगी। देखो वो तो इतना गलत कर रहा है, उसका तो कुछ भी सही नहीं, उसका तो इतना धन बढ़ रहा है, इसका दौलत बढ़ रहा है, ऐसी भक्ति से क्या मतलब है। ये विचार कलयुग देगा कि तुम कैसे जैसे भजन छोड़ो, कैसे जैसे भक्ति के मार्ग से दूर हो जाओ, ये विचार कलयुग देगा। लेकिन उस स्थिति में भी बने रहे कि बस भजन ही मेरा सहारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर से, बस मैं मेरे प्रभु का नाम नहीं छोड़ू, चाहे लाख दुख आए मेरे जीवन में। कलयुग ही सब परीक्षा लेता है। वो धन छीनेगा तो कलयुग ही छीनेगा, वो जितनी परेशानियां प्रकट करेगा तो कलयुग करेगा, लेकिन उस स्थिति में बने रहना ही जीवन की सार्थकता है। इतना पापी देवराज आज निकलने लगा, नदी की तरफ जाने लगा, लेकिन एक शिवालय नजर आया और वहां पर अद्भुत विप्र देवता, वहां जो कि ब्राह्मण ही सर्वस्व है हमारे समाज के, ब्राह्मण ही हमारा निर्माण करेंगे, ब्राह्मण ही हमें आगे बढ़ाएंगे, ब्राह्मण ही हमें कल्याण के मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे। आज 5 प्रकार के विप्र अंदर महाराज शंकर भगवान के प्रवचनों का आनंद करवा रहे हैं और शिवलीला व्रत का पाठ हो रहा है। सुंदरता के साथ में एक एक शब्दों को खोलते खोलते विप्रजन भगवान शंकर की अद्भुत स्तुति करने लगे। त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर गंगाधर, जिन्होंने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, जिनने सुंदर सा बाल चंद्रमा अपने मस्तक से सुशोभित कर रखा है, लटा कटा बड़ी सुंदर है, सुंदर सुंदर अलकावली पुलकावली के साथ में भगवान की जो लटकन है वो लटक रही है, और वो जटाएं शंकर जी की मानो एक एक जटाएं एक एक ब्रह्मांड को प्रकट कर रही है। सुंदर नील वर्ण स्वरूप भगवान शंकर का, गले में मुंड की माला है, हृदय में माता पार्वती को स्थान है, अद्भुत मुस्कुराहट और त्रिपुंड का तिलक के साथ बाबा भोलेनाथ की सुंदर नेत्र नयन कमल मानो विश्राम कर रहे हैं, और ध्यान मूल में अवस्थित होने के कारण से बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं, और सुंदर अद्भुत स्वरूप को धारण करके भगवान शंकर है सब पर कृपा कर रहे हैं। हाँ, आज गंगाधारिणे गंगाधारिणे त्रिशूलधार मुंडमाल विराजितो अधिष्ठ सर्व कारण मूलम भवानी शंकर नमो नमः। भगवान शंकर और माता पार्वती को सारे विप्र प्रणाम कर रहे हैं कि जिन्होंने गंगा को धारण कर रखा, हाथ में त्रिशूल ले रखा है, मुंड की माला को धारण करने वाले, सब कल्याण के विषय को उत्पन्न करने वाले संपूर्ण संसार में भगवान शंकर जो आज बड़ी सुंदरता को प्रतिपुष्टित कर रहे हैं। ये सारे शब्द पहली बार उस देवराज के कान में गए। भक्तजनों, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद और भली है संगत साधु की, हरे कोटि अपराध, ऐसा आनंद हुआ महाराज। थोड़े से शब्द अंदर गए, अंदर से पाप हिचकोले खाने लगा। पक्का मान लीजिए, कितना ही बड़ा पापी हो, भगवत वाणी से उसके अंतःकरण में असर होगा होगा होगा। तभी तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, बड़े आनंद से सत्संग प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। महाराज, सत्संग केवल हरि कृपा से प्राप्त होता है। आज उस देवराज पर भगवान शंकर को कृपा करनी थी, क्योंकि भगवान है, ब्राह्मणों के प्रतिपालक है, सब चीजें बर्दाश्त करते हैं ठाकुर जी, लेकिन विप्रो के द्वारा जो कष्ट सहन होता है, वो पता है मेरे गोविंद को कि वो मेरे लिए कर रहा है, मेरा भक्त है, वो मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए समर्पित है। भगवान भी रोते हैं। कभी मत सोचना आपकी आंख में एक आंसू आता है
ठाकुर जी की आंख में हजार आंसू आते हैं, करोड़ आंसू आते हैं। मेरे प्रभु आपके लिए चिंता करते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपके लिए जीते हैं, आपके लिए अनन्य भाव बनाते हैं ठाकुर जी। महाराज आज देवराज के विचार इतने खराब थे, मरने आया था, पर से वाणी कान में चली गई। कहीं देवराज तड़पने लगा, बिलखने लगा। आज तक मंदिर में नहीं गया देवराज। मन में भावना आई कि आज क्यों ना मैं मंदिर जाऊं। अंदर घुसा, घुसते ही थोड़ी भगवत वाणी को सुना, वहां चक्कर खाके मूर्छित होकर गिर गया। सारे ब्राह्मण विप्र देवता सोचने लगे, ये कौन है, कौन है, कौन है। पागलों की भांति व्यवहार कर रहा है, पूरा शरीर लथपथ हो रहा है रक्त से, और विचित्र स्थिति बनी हुई है। थोड़ी देर मंदिर में पड़ा रहा, यहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान शंकर का नाम लिया जा रहा है। शिव ही पार करेंगे बेड़ा, शिव ही पार करेंगे बेड़ा, आए तेरे द्वार बाबा, कर दो भव से पार भोला, कर दो भव पार बाबा, कर दो भव से पार भोला, कर दो भव पार, कर दो भव से पार भोला, कर दो भव से पार भोला, कर दो भव से पार बाबा, 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 कर दो भव पार। ओ गढ़धारी शंकर शंभो, गढ़धारी शंकर शंभो, त्रिलोकी के नाथ तुम शंभो, त्रिलोकी के नाथ तुम शंभो। आए तेरे द्वार बोले जी, आए तेरे द्वार बोले जी, कर दो भव से पार बाबा, कर दो बेड़ा पार बाबा, कर दो बेड़ा भोला, कर दो बेड़ा पार भोला, कर दो बेड़ा पार। यही भाव बनाए किसने, ब्राह्मणों ने। देवराज तो सुन रहा है, लेकिन आज भजन चल रहा था, कीर्तन संकीर्तन अपने चरमोत्कर्ष पे होने लगा। यहाँ देवराज से वो वाणी सहन नहीं हो रही, उसके पाप अंदर से हिल पड़े। और महाराज देवराज वहां से मंदिर से उठ गया। उठ के बाहर एक बेलपत्री का पेड़ था, वहां बैठाया है भगवान शंकर ने। हम कोई कर्म नहीं कर सकते भक्तजनों। यदि भगवान सोच ले कि इसका उद्धार करना है, तो फिर वो करके छोड़ते हैं। यदि गुरुदेव भगवान एक बार निश्चय कर ले कि पापी से पापी इसका भी तरण करना है मुझे, तो वो करके छोड़ते हैं, फिर किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटते। महाराज आज वही लीला हुई कि बाहर जो देवराज गया, जाकर वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। और बेलपत्री का वृक्ष था, और जहां पर बैठा है उसके नीचे कुछ रुद्राक्ष भी गड़े हुए थे। अब आप ध्यान से कथा को सुनना, कैसे भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। कितने भोले बाबा है, कितने शिव शंभु, कितने दयालु दाता है, जो कुछ दोष नहीं देखते अपने भक्त में, कुछ नहीं देखते, उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके अनन्य अनन्य दोषों को भगवान पी जाते हैं। और महाराज यही किया कि आज जैसे ही वहां पे बैठे, तो बैठते ही विचार आनंदित होने लगे। और क्या होने लगे, यही होने लगे, देवराज था, अपने जन्म को याद करने लगा, कहां से मेरी शुरुआत हुई और आज कहां में चला गया। प्रायश्चित होने लगा है देवराज, अंतिम घड़ी में है, और भगवान का कीर्तन चल रहा, उसके कानों में जा रहा है। अपने सारे पापों को याद करते करते आज देवराज के प्राण वही निकल गए। प्राण निकले, यमराज के दूत आ गए, का इतना पापी ब्राह्मण, इसे तो यमलोक की यात्रा करानी है। लेकिन उसी समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कि भगवान शंकर के जो गण थे वो भी प्रविष्ट हो गए, प्रकट हो गए, और प्रकट होकर एक ही बात कहने लगे कि नहीं, ये देवराज यमराज की यातना को अब भोगने का अधिकारी नहीं है, इसे यमलोक की यात्रा नहीं होगी। यम के दूत कहने लगे क्यों नहीं होगी, इसने कभी अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, पूरे जीवन को उल्टा सीधा किया है,
लेकिन भगवान शंकर के गण जो साक्षात प्रकट हुए हैं वो कहने लगे कि चाहे देवराज कितना ही पापी होगा, लेकिन अंतिम समय इसका भगवान शंकर के चरणों में बीता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, थोड़ा सा भी भजन हो जाता है, देखो कैसी कृपा हो गई। इतना पापी देवराज जिसने कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, आज उस देवराज का जीवन भगवान की कृपा से साक्षात उसे शंकर भगवान के लोक की प्राप्ति हो गई। जितने पार्षद श्री ठाकुर जी के आए, एक ही बात कही कि भैया देवराज का कर्म बिल्कुल महान नहीं था, लेकिन इसके प्राण भगवान शंकर के बेलपत्री के पेड़ के नीचे और नीचे रुद्राक्ष जब दबे हुए हैं वहां पे उसके प्राण निकले हैं। हाँ, गले में रुद्राक्ष रहेगा, प्राण जाएंगे, पक्का मान लो शिवलोक प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन रुद्राक्ष किस भाव से पहना है ये जरूरी है, कोई काम बनाने के लिए नहीं, बस भगवान शंकर की भक्ति के परिणित होकर रुद्राक्ष को धारण किया है। तो वो रुद्राक्ष साक्षात भगवान, बेलपत्री का पौधा हमें भगवान की प्राप्ति करा देता है। और ब्राह्मणों के वो वचन, ब्राह्मणों के जो शब्द थे, आज दुर्गति को जाने वाला देवराज जिसे बहुत भयंकर यातनाएं प्राप्त होने वाली थी, जो मरने के लिए आया था, आज उसका भगवत वाणी के साथ के लीक के कारण से बहुत बड़ा कल्याण का विषय बन गया और देवराज है साक्षात भगवत धाम को चला गया। कितनी बड़ी कृपा हो गई। भक्तजनों, अंदर अंतःकरण में यदि भगवान को धारण कर रखा है तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। इसी भावना को रखें और शंकर जी के चरणों को नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि हे नाथ आप कृपा करें, करुणा करें। यदि शुभकामनाओं के साथ में आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आगे के प्रसंग थोड़ी हम आपसे विनती करते हैं श्रोताओं से, जो भक्तजन हमें YouTube के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं उनको यही कहें कि शिव कथा हो रही है, पर प्रसाद है थोड़ा, कभी 1.5 घंटे का 2 घंटे का ही प्राप्त हो रहा है, तो जितना प्राप्त हो रहा है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जितनी भगवत आज्ञा हो रही है उसके मुताबिक हमें सबको कथा प्राप्त हो। थोड़ा सा नाम संकीर्तन करें और फिर बड़े आनंद से हम आगे बढ़े। 27 से लेके 2 तारीख तक वृंदावन धाम में बड़े आनंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम सब करेंगे। आप सब आमंत्रित है, जल्दी से जल्दी व्रज धाम पधारे, जीवन को धन्य करे महाराज। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन की जय जय, श्री राधा जी की जय जय, वृंदावन की जय जय, राधा जी की जय जय, ठाकुर जी महाराज तारी सदाई जय। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले शंकर भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरधारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, खाटू नरेश की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, किशोरी जी महाराज की जय, लाडली लाल की जय, बरसाने वारी की जय, जगन्नाथ महाप्रभु भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब वैष्णव की जय, सब ब्राह्मणन की जय, अयोध्या धाम की जय, गणेश जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता पिता सदगुरुदेव भगवान की, समस्त देव समाज की जय, भगतपुर भगवान की जय, परम परमानंद की जय, सर्वदेव में गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।